हरिओम। आइए आज थोड़ी सी लाइक और डिसलाइक पर बात कर लेते हैं। एक शब्द होता है ठकुर सुहाती कहना। व्यक्ति शॉर्ट गेन के लिए हमारी जो मन भाती बात है वो कह करके चला जाए तो हमें बड़ा सुकून सा मिलता है। अक्सर लोग ये भी सोचते हैं कि भाई हम क्यों कड़वाहट पालें और जो किसी को अच्छा लगता है ठीक है। और यहाँ तक कि गुरु लोग शिष्यों के बारे में ऐसा सोचने लगते हैं कि उनको क्या पसंद है, क्या लाइक करते हैं लोग, वो हम परोसते हैं। माता पिता बच्चों के मामले में भी वैसा ही करने लगे कि बच्चों को ये अच्छा लगता है इसलिए ऐसा कर दिया जाना चाहिए। चाहे वो खान पान का मामला हो, चाहे वो उनकी जो रोज़मर्रा की प्रतिदिन की आदतें हैं उनको लेकर के हो, चाहे दिनचर्या की बात हो, पहनने की बात हो और तो और बोलने की बात भी। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि ये केवल समय काटना होता है कि व्यक्ति चुनौती को स्वीकार नहीं करना चाहता और ये सोचता है कि आराम से टाइम कट रहा है। गुरु शिष्य परंपरा में ऐसा रहा नहीं, क्योंकि आपको क्या अच्छा लगता है ये सोचना हमारे लिए प्रमुख नहीं होता है। बच्चे को क्या अच्छा लगता है ये सोचना माँ के लिए मुख्य बात नहीं होती है, बल्कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या उचित है, क्या हितकर है, ये सोचना और उसके अनुसार व्यवहार करना ही हमारी मर्यादा है। जब हम योग की ही बात करते हैं तो बहुत सारी क्रियाएं केवल गर्दन घुमा करके, कंधे घुमा करके, कलाई घुमा करके, यानी हम आसान सी चीज़ें आपको कुछ परोसते हैं। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि दैट्स ऑल। नहीं, जड़ पड़े हुए शरीर को हिलाने की आदत डालना, बिल्कुल निकम्मेपन की स्थिति में पहुंच गए यानी आराम तलब हो गए व्यक्ति को किसी नियम मर्यादा में बांधना, उसको सफलता का एक आकर्षण दे करके और कहा कि बस थोड़ा सा ही काम करना है। जब हम गांव में चलते थे, राह में कुछ दिनों हिमालय के अंतरंग छोटे छोटे गांव होते हैं, वहाँ पर 5-5, 4-4 घर के, तो जब कहीं जाना होता था तो हम पूछते थे कि फलां गांव कितनी दूर है, भैंसकोटी किधर है, तो कहते बस वो सामने दिखाई दे रहा है, ऐसे घूम करके जाओगे थोड़ी दूर में पहुंच जाओगे। पता चला वो उतना ही और आगे हो जाता था। फिर कोई और आदमी मिलता तो उससे हम पूछते तो वो कहता बस 1 फरलांग चलना है मुश्किल से। फिर पता चला कि और लंबा हो जाता था। लेकिन ये करते करते जब हम आधे रास्ते पहुंच जाते थे तो ना तो हम वापस आ सकते थे और ना ही अपनी यात्रा कैंसिल कर सकते थे। फिर हम सोच लेते थे कि अब तो जाना ही है, कितनी ही दिक्कत क्यों ना आए, और हम पहुंच जाते थे। ऐसी ही स्थिति साधना में है। हम साधक को बहुत बार उत्साहित करने के लिए आसान सी चीज़ें भी बताते हैं और ये भी बता देते हैं कि ये सब कुछ मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं कि हम झूठ बोलते हैं, वो सचमुच मुश्किल नहीं है, लेकिन किसके लिए मुश्किल नहीं है? उसके लिए जो पुरुषार्थ करने को तैयार हो गया हो। ऐसा करने से आपके अंदर रुचि जग जाती है और आपका संकल्प भी मजबूत होता चला जाता है। जितनी चुनौतियां हैं उतना ही मजबूत हमें होना होता है। जब मैंने ये बात कही कि हमें अगर रसो वैश्य तक पहुंचना है, अगर हमें ध्यान का अभ्यास करना है, अगर हमें सच में प्राणायाम का अभ्यास करना है, तो हमें ध्यानात्मक आसन में बैठने का अभ्यास होना चाहिए। और उनमें आसान सा आसन और सबसे ज़्यादा फायदा देने वाला आसन पद्मासन है। पद्मासन करना भी आज, क्योंकि शरीर की बनावट ऐसी हो गई है कि आपको मुश्किल लगता है,
लेकिन ये मैं गारंटी देता हूँ कि मुश्किल हो सकता है, असंभव नहीं है। तो फिर क्या चिंता की बात है? बहुत बड़ा लाभ लेने के लिए क्या हम थोड़ा सा कष्ट उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे? आपको हमने पद्मासन को आसान करने के लिए, क्योंकि पद्मासन एक आसन नहीं है, नाम उसका एक है लेकिन उसके रूप बहुत सारे हैं, उसी में बहुत सारे प्रकारांतर जुड़ते चले जाते हैं और उसको इतना अधिक महत्वपूर्ण योग शास्त्रों ने माना है कि उसको जैसे शीर्ष आसन को आसनों का राजा कहा जाता है, ऐसे ही निरापद आसनों में पद्मासन को आसनों का राजा मानते हैं, इसलिए कि वो हर कोई कर सकता है। और उसको बताया भी कि इदम पद्मासनम प्रोक्तम सर्वव्याधि विनाशनम दुर्लभम येन केनापि धीमता लभ्यते भुवि, कि ये जो पद्मासन है वो हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एक एक बीमारी के इलाज के लिए आपके लाखों तो रुपए खर्च हो जाते हैं, कितना समय खर्च हो जाता है, कितनी पीड़ा आपको झेलनी पड़ती है, और फिर अंगों की जो मौलिकता है वो आपसे छीन जाती है। अब ज़रा सोचें, अगर हमें घुटने ही रिप्लेस कराने पड़ गए, क्यों? क्योंकि हमने शुरू से आसन नहीं किए, व्यायाम नहीं किया, तो कितना ठीक है, हम चलने फिरने लायक हो जाएंगे, लेकिन घुटनों से जो काम होना चाहिए वो तो आप नहीं कर पाएंगे। घुटनों की जो ओरिजिनल शक्ति है, मांसपेशियों पर उसकी पकड़ है, और उन कोऑर्डिनेशन में हमारे जितने नर्व्स जो हैं नीचे तक जुड़े हुए हैं, उन सब का कहीं ना कहीं वध हो जाता है, यानी वो कटते हैं, जुड़ते हैं, और उनकी जो सहज शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही बहुत सारे अंगों का, तो उसमें आसन यानी पद्मासन वो है जिसको हमने निर्मलता, क्योंकि वो देता है, यानी मल की भी शुद्धि करता है, उदर की भी शुद्धि करता है, विचार की शुद्धि करता है, एकाग्रता देता है, इसलिए समग्र निर्मलता देने वाला ये आसन है। तो उसको हमने, ऋषियों ने कह दिया पद्म आसन, क्योंकि वो कमल की तरह से निर्मल है। इतना निर्मल हमारे शरीर को, हमारे सिस्टम को बना देता है कि जैसे कमल के पत्ते के ऊपर, कमल के फूल के ऊपर, पंखड़ी के ऊपर अगर पानी की बूंद भी गिरती है तो वो भी टिकती नहीं, उसे भी वो अपने अंदर जज्ब नहीं करता, वो बह जाती है, लुढ़क जाती है। तो ऐसे ही हमें निर्मल बनाता है। सर्वव्याधि विनाशनम, यानी मैंने 3 तरह से बताया कि कैसे निर्मलता देता है, और वो सारी व्याधियों को नष्ट करने वाला है, इसलिए इसको दुर्लभ श्रेणी में रखा है। दुर्लभम येन केनापि, यानी ऐरा गैरा नत्थु खैरा, कोई भी धीमता लभ्यते। धीमता का मतलब ही है, धी शुद्ध बुद्धि को कहते हैं, वहाँ भी निर्मलता है, वहाँ भी कमल वाली स्थिति है, इस दुनिया में वो उस निर्मलता को प्राप्त कर सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें जिससे मिलें, और सर्वव्याधिन विनाशनम कहा है, क्योंकि सर्व रोगा मलाश्रया, सारे रोग जो हैं वो मल से ही आश्रय पाते हैं, मल में ही आश्रय पाते हैं, वहीं पर पलते हैं, बढ़ते हैं और फैलते हैं। और जब हम मल को ही हटा देंगे, निर्मल हो जाएंगे कमल की तरह से, तो फिर रोग कहाँ बचेंगे? तो सर्व रोगा कहा कि सर्वव्याधि विनाशनम, समस्त व्याधियों को नष्ट करता है। जो इतनी बड़ी चीज़ देने वाला है कि हमें आईसीयू से बचा ले, हमें ऑपरेशन से बचा ले, हमें बीमारियों, दवाइयों, अस्पतालों के चक्कर से बचा ले, पीड़ाओं से बचा ले और आनंद दे दे, तो क्या हम उसे भी पाना नहीं चाहेंगे? और उसके लिए मैंने कितनी आसान सी तरीके आपको बताए कि छोटी छोटी क्रियाएं, जरा सी क्रिया पैर के पंजे की, जरा सी क्रिया घुटने की, उसके बाद कूल्हे की, और फिर आपको उदाहरण भी दे दिया कि आप अगर इसको निरंतर अभ्यास करें तो 10 से 15 दिन में, बल्कि हफ्ते भर में ही आप पद्मासन लगाने लग जाते हैं। बहुत से लोगों ने फीडबैक दिया कि हमें पहली बार जो है पद्मासन का अनुभव हुआ और हम लोगों ने पद्मासन लगाया, मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि अगर प्रयास किया जाए
और उसका परिणाम दिखाई दे तो स्वाभाविक है कि प्रयास करने वाले व्यक्ति को संतुष्टि तो होती ही है। और इसका नाम जैसा है वैसी स्थिति भी उसमें होनी चाहिए। बहुत लोग क्या सोचते हैं चलो भाई पैर एक के ऊपर एक रख लो तो पद्मासन हो गया, ऐसी बात नहीं है। पद्मासन में पद्म वाली स्थिति होनी चाहिए, यानी आप अगर पैर को मिलाते भी हैं, पैर खोल करके बैठे आराम से, और फिर पद्मासन के लिए जब हम पैर लेंगे तो ये जो एड़ी है ये हमारी उदर मूल में हमारी नाभि के पास लगनी चाहिए। और इसको क्योंकि ये तब जब हम अभ्यास करेंगे तो कंफर्टेबल हो जाएगा। अब पैर का तलवा जो है वो साफ दिखाई दे रहा है, और ऐसे ही फिर दूसरे पैर को हम उठा करके इसके ऊपर ले लेंगे तो ये एड़ियाँ बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक आ जाएं, नाभि के इर्द गिर्द आ जाएं, जंघा मूल में आ जाएं और दोनों घुटने हमारे ज़मीन पर लग जाएं, तब हम मानेंगे कि ये पद्मासन लगा है। तब हम इससे संबंधित और क्रियाएं भी करेंगे। जो कठोरता से पकड़ता है ना गुरु, उससे बच्चे बिदकते हैं। और होता है जो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, पद्मासन को कुछ भाई मान लिया अब डिसलाइक कर दें, और मैं ये सोचूं कि नहीं अब पद्मासन के बारे में नहीं कुछ और बता दो इनको क्योंकि इसमें डिसलाइक आ रही हैं। हालांकि ऐसी आई नहीं है मुझको, मतलब कई हज़ार की संख्या में जो हैं लोग पसंद कर रहे हैं उसको, और कुछ तो लाखों की संख्या में हो गए। लेकिन अच्छा है, आपके लिए उपयोगी हो। लेकिन डिसलाइक का जो अर्थ है वो तो दो कौड़ी होता है, मतलब उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना कि भाई जो टीचर के बच्चों के कोसने से कोई टीचर मर थोड़ी जाते हैं। उन्हें अगर पसंद नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आज नहीं कल पसंद आएगा। और अक्सर बच्चे जो हैं जो कठोर सब्जेक्ट होता है या मुश्किल प्रश्न जिस दिन गुरुजी पढ़ा रहे हैं तो वो क्लास में बंक मार जाते हैं, क्लास से भाग जाते हैं, और या फिर ये प्रार्थना करने लगते हैं कि आज अगर गुरुजी को बुखार हो जाए तो कितना अच्छा है। तो लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे सिर्फ यही पता चलता है कि आप कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं। मैं आज आपको एक बात बड़े गर्व से बता रहा हूँ कि जिन शिक्षकों ने, चाहे वो स्कूल लाइफ में रहे हों और या फिर मेरे पूज्य पिता मेरे गुरुदेव, जब मुझे उन्होंने सख्ती से पकड़ा है तो जिन पलों में उन्होंने सख्ती से पकड़ा और वो पकड़ जो है वो एक बहुत प्यारा परिणाम दे गई, तो मेरे लिए वो ही पल मेमोरेबल हुए हैं। इस 80 के दशक में मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, है ना, लेकिन वो उतने लंबे साल में, इतने वर्षों में सारी चीज़ें याद रखने लायक नहीं हुई, बल्कि वही याद रखने वाली हुई कि जिसमें मुझको मेरे साथ सख्ती की गई। क्योंकि मैं उनके इच्छा के अनुरूप, उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप बनने से कहीं थोड़ा सा रह गया। तो उन्होंने वो कसर छोड़ी नहीं, मुझको सख्ती से पकड़ा और उस कसर को दूर किया, और ये चाहा कि नहीं, मेरी जो बनाई हुई कृति है वो सर्वोत्तम कृति होनी चाहिए। और ऐसा करने में उन्होंने जो अपने हथौड़ी छेनी मुझ पर चलाई है, तो मैं समझता हूँ कि वो आज धन्य हो गए वो पल, तो उनका लाभ हमको मिला है। तो पद्मासन में आप बैठेंगे, यानी पैरों को जितना नज़दीक कर सकें रखें, घुटने जो हैं ज़मीन पे आ जाएं, और इसको सत्कार सेवित अभ्यास करिए। मोर्चा छोड़ के नहीं भागना है, बल्कि मैदान से हटना नहीं, डटना है। और जो लोग मैदान में डटते हैं वो ही आत्मविश्वासी होते हैं, उनको ही अच्छे परिणाम मिलते हैं, उनको अच्छी सफलता मिलती है। पद्मासन में जब आप बैठेंगे तो आपको ये मत सोचो खाली ऐसे बैठने। तो मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि अगर पद्मासन नहीं होता है तो क्या हम कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं या किसी भी आसन में बैठ कर सकते हैं। मैंने कहा सांस तुम्हारे हैं, शरीर तुम्हारा है, चाहे आप पेट के बल लेट के करिए, कमर के बल लेट के करिए, खड़े खड़े भी लोग करते हैं, कुर्सी पे बैठ के भी कर लेते हैं, तो कोई रोकता नहीं है आपको। लेकिन आप उसे कहें कि मैं योगाभ्यास कर रहा हूँ या मैं योग अनुशासन मैंने अपना लिया है, तो ये ऋषियों का मजाक है, ये गुरुओं का अपमान है। आपको निर्धारित समय पर निर्धारित विधि से क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए, और क्रियाओं तक ही सीमित नहीं रहना है। क्रिया के साथ जो स्थिति में आकर के क्रियाओं से आगे निकल जाने का जो अनुभव है, आपने क्रिया तो की कि अनुकूल मौसम में, अनुकूल मिट्टी में, अनुकूल टेम्परेचर पर, अनुकूल खाद के साथ, अनुकूल अच्छे वाला बीज
पूरी नमी के साथ बो दिया। लेकिन उसके बाद जो उसके बाद की प्रक्रिया है, मतलब उसका रियलाइजेशन होना कि उस प्रोसेसिंग में आप कितनी गहराई से जुड़े कि आपने उसको नए पादप के रूप में, नए पौधे के रूप में उभरते हुए देखा। तो ऐसे ही जो शरीर की क्रियाएं हैं, चाहे वो हमारे मांसपेशियों की हों, सिस्टम्स की हों, स्केलेटन सिस्टम की हों, अन्य सिस्टम्स की हों, 10 सिस्टम है आपके शरीर में, और इसके साथ साथ मन, बुद्धि, अहंकार की हों, उन सब के ऊपर फिर आपको साक्षी भाव लेकर के आपको कहना एक विजनरी आपको बनना है, और तब फिर आनंद, स्वरूपानंद वाप्तिश्च, आनंद की स्थिति को प्राप्त करना है। और वो तभी होगी क्योंकि आप जो और आसन हैं उनमें तो टेढ़े मेढ़े अपनी स्थिति बदल सकते हैं, लेकिन इसमें बैठना ही ऐसा होता है कि आप चीट कर ही नहीं सकते हैं। और इस स्थिति में बैठने मात्र से, मैं आगे की क्रियाएं छोड़ दो, तुम सिर्फ पद्मासन, क्योंकि जब आसनों की बात है तो पद्मासन को ही आसन माना गया है। बाकी सब जितने आसन हैं वो तो यहाँ तक पहुँचने के रास्ते हैं, यहाँ तक आसानी से हम आ जाएं, पद्मासन में हम बैठ जाएं। क्योंकि जब हम विद्यार्थी की सुपात्रता कहते हैं तो ये कहते हैं कि पहले कसे आहार, जाए फिर निद्रा साधे, फिर सदगुरु की शरण बैठी पद्मासन बांधे। पद्मासन का ये नहीं कहा कि शरण में जाके आप अपना ऐसे बैठ जाओ या कहानी सुनने हैं सिर पकड़ के बैठ जाएं। लोग तो पता नहीं कैसे कैसे बैठ जाते हैं, और कुछ नहीं तो ऐसे ही बैठ जाएंगे। तो ये बैठने के तरीके थोड़े ही हैं। पद्मासन बांधे, ऐसी रहनी हो, यानी आहार संयम हो, निद्रा पे संयम हो, और इतनी लगन हो कि पद्मासन बांध करके गुरु जी के आने से पहले इरादा करके बैठ जाएं। ऐसी रहनी हो ये ताहि गोविंद उपदेश है। ऐसा जिसका रहना है उसको ही गोविंद ज्ञान, यानी जो छुपा हुआ ज्ञान है, जो वो दिया जाना चाहिए। बिन बाती बिन तेल अग्नि बिन दिया ले से। तो ऐसे मैंने बिना बत्ती, बिना तेल और बिना आग के भी दीपक जल जाएगा। तो पद्मासन इतनी बड़ी महिमा रखता है। तो भला मैं अपने साधकों को, उन जिज्ञासुओं को जो इस मोक्षायतन योग संस्थान से भारत योग का जो मैसेज जाता है उसकी इंतज़ार करते हैं, तो उनके साथ न्याय क्यों नहीं हम करेंगे। तो इसलिए उनको सही सही परोसना ज़रूरी है, ये बिना सोचे कि उसको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। और मैं समझता हूँ कि हर अच्छा साधक जो है वो ये जानता है कि चुनौती ज़रूर है, लेकिन सफलता मिलेगी।